हुआ? निखिल, निखिल क्या हुआ? आई, बाबा! निखिल मुझसे बात करो, क्या हुआ? निखिल, 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 निखिल क्या हुआ? निखिल, क्या एक्सीडेंट हुआ क्या? किसी से झगड़ा हुआ क्या? अरे मुझसे बोला रे। पापा! अरे कुछ बोला रे निखिल। क्या हुआ पापा? निखिल, निखिल, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आपका बैग और लैपटॉप का, बैग और लैपटॉप कहाँ है आपका? हाँ? राहुल, दिशा, चम्मा ने लिया। आपका बैग कहाँ है? बैग कहाँ है आपका? निखिल, आंखें बंद नहीं करना। निखिल, निखिल मेरी तरफ देखो। निखिल, बाबा, राजू भाई को फोन करो। निखिल को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं बाहर जाके देख के आती हूँ क्या हुआ है। निखिल, 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 निखिल। ए राजू, तू ताबड़तोब घर आ जा। निखिल को कुछ हो गया है। अहो बाबा काय झालं? वो खून से लथपथ निखिल घर पे आया और बेहोश हो गया। लेकिन कैसे? एक्सीडेंट हुआ क्या उसका? अरे मालूम नहीं है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। तू जल्दी आना। हिमांगी कहाँ है? हेमांगी कहीं बाहर गई, कुछ पता करने, पता नहीं क्या। अरे पर निखिल को हुआ क्या है? वो पता नहीं, बाबा ने कहा कि निखिल खून से लथपथ घर पे पहुंच गया और बेहोश हो गया। बाबा ने और कुछ कहा क्या? नहीं, अभी जाके हेमांगी कहाँ है? आई बाबा, निखिल ने बेहोश होने से पहले कुछ तो बोला होगा कि ये सब कैसे हुआ? नहीं पता नहीं, निखिल जब घर पे आया तो खून बह रहा था और फिर बेहोश हो गया वो। अरे पण बाबा, हिमांगी कहाँ चली गई? अरे पता नहीं, वो इससे इसके बैग और लैपटॉप के बारे में पूछ रही थी, फिर घर के बाहर चली गई वो। आई, बाबा, निखिल कुठे आहे? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बोला ना, काय झालं? हिमांगी, निखिल का ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि वो क्रिटिकल है। राजू भाव, उसे रास्ते में होश आया था क्या? कुछ बोला उसने बैग और लैपटॉप के बारे में? नहीं, निखिल को होश नहीं आया। पर हिमांगी, ये सब कैसे हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला राजू भाव। बेहोश होने से पहले उसने राहुल ऐसे बोला 2 बार और फिर उंगलियों से इशारा किया 3। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? निखिल के सर पे किसी भारी चीज से वार हुआ है। स्कल में मेजर फ्रैक्चर है और इंटरनल हैमरेज भी काफी हो चुका है। डॉक्टर साहब, जो लगेगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप प्लीज प्लीज मेरे छोटे भाई को बचाइए। मिस्टर सानप, हम पेशेंट को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें पुलिस को तुरंत बुलाना होगा, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई अटैक मालूम होता है। अटैक? यस। पूरी तरह से अभी तक ब्लीडिंग नहीं रुक पाई है। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। इस हालत में कुछ भी पूछताछ करना इज कम्प्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन। पर डॉक्टर, उसके अलावा कोई है ही नहीं जो ये बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? एक वेंटिलेटर पे कोमाटोस पेशेंट, वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा? डॉक्टर महात्रे, पैरामीटर्स कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। सर्वाइवल को जाना बहुत मुश्किल है। खरो बोलूं तर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे मेरे बाबा का जैसे ही फोन आया, मैं और मेरी मिसेस हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठ के बाबा के घर पहुंचे। वहां जाके देखा तो निखिल बेहोश था, इसलिए उसको उठाकर सीधे गाड़ी में डालकर हम लोग यहाँ लेके आए। कुछ पता ही नहीं चला, बस 2 बार राहुल ऐसे बोला और 3 उंगलियों का इशारा किया, ऐसे, और कुछ नहीं बोल पाए। और आप खून से लथपथ बेहोश पति को वहां छोड़कर उसका बैग और लैपटॉप ढूंढने उसका स्कूटर लेकर निकल पड़े।
हिमांगी जी, उस बैग और लैपटॉप में ऐसी क्या कीमती चीज थी जो आपको अपने पति की जान से ज्यादा कीमती लगी? बैग में पैसे होते थे सर। मेरे हस्बैंड निखिल पैसे ट्रांसफर करने का काम करते हैं, तो उनके बैग में हमेशा पैसे होते हैं। मुझे लगा कि कहीं पैसों की वजह से कुछ हुआ ना हो, इसीलिए मैं उनका स्कूटर लेके निकल गई थी ऑफिस की तरफ, ये पता करने के लिए कि कहीं वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो निखिल के ऑफिस से कुछ पता चला आपको? वहाँ से कुछ पता नहीं चला और पैसे का बैग भी नहीं मिला। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की। प्रवीण, यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? अभी आप यहाँ इस वक्त और ये क्या बना रखी हैं आप? तो वो सब छोड़ना, यहाँ पे कोई लड़ाई लफड़ा ऐसा कुछ हुआ था क्या? लफड़ा कैसा लफड़ा भाभी? तेरे निखिल भाभी किसी ने कोई हमला किया यहाँ पे? क्या भाभी, निखिल भैया पे कोई हमला करेगा और हम देखते रहेंगे क्या? अभी आधे घंटे तो पहले तो निकले रोज की तरह। अच्छा, तो उनका रोज का बैग उनके पास था और लैपटॉप? अब इतना ध्यान तो नहीं दिए। अब ऑफिस में या ऑफिस के बाहर तो कुछ हुआ नहीं था, इसलिए मैंने पूरा रास्ता चेक किया। आपने क्या चेक किया हिमांगी जी? पैसों से भरा बैग और लैपटॉप रास्ते पर ढूंढा, या फिर यह पता करने की कोशिश की कि आपके पति निखिल के साथ क्या हुआ? दोनों सर। दिशा वेंचर्स नाम है निखिल की शॉप का। लोगों के पैसे ट्रांसफर करने का काम करता है। सर, निखिल के बैग में किसी भी वक्त 5 से 6 लाख रुपए होते ही हैं और लैपटॉप में हमारे क्लाइंट्स के सारे अकाउंट्स। मैं भी निखिल की बिजनेस में हेल्प करती हूँ सर, सिर्फ इसीलिए मुझे निखिल के बैग और लैपटॉप की चिंता थी। सर, अब तो ऐसे कह रहे जैसे कि मुझे निखिल की कोई परवाह ही नहीं है। मैंने बाबा को बोला था कि राजू भाव को जल्द से जल्द बुलवाए, और मैंने बाबा से कहा था कि निखिल को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हमारा फ्लैट जो है वो बाबा के घर के पास ही है, चंद्रनगर में। निखिल का ऑफिस सुरबाड़ नाका पर है ना? जी। आपने एग्जैक्टली कौन सा रास्ता चेक किया? सर, पहले मैंने सुरबाड़ नाका से शुरू किया, फिर मोरी चौक से होते हुए हमारे घर आने वाले तीर्थवाड़ी के रास्ते को चेक किया था। निखिल आज उसी रास्ते से आने वाले थे। निखिल, 5 बज गए, आज जल्दी निकलो, गणपति का आखिरी दिन है, रास्ते में बहुत भीड़ मिलेगी। हिमांगी, ये मेरा पहला गणपति तो है नहीं ना, बस 1-2 काम निपटा के निकलता हूँ। अरे तू टेंशन क्यों ना पोस। सेतवारी शक्करपारा के रास्ते से मत आना, वहाँ से भिवंडीचा राजा निकलेगा। तो तू अब मेरा जीपीएस भी बनेगी हिमांगी। बोला ना, टेंशन मत ले, मैं अपना मोरी चौक से तीर्थवाड़ी वाला रास्ता लूंगा। हाँ, मैं वही कहने वाली थी। देशमुख, सुरबाड़ नाका से मोरी चौक और मोरी चौक से जो तीर्थवाड़ी की तरफ रास्ता जाता है, ये पूरा रूट स्कैन करो। हिमांगी सर आपका कहना है कि निखिल यही रूट लेने वाला था। हो सकता है ऑन द रूट अटैक हुआ निखिल पर। सर, इतना सुनसान रास्ता, लैंड अटैक करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। इसमें तो अभी हमने सुरबाड़ नाका टच किया है, हो सकता है कि क्राइम सीन हमसे पीछे छोड़ गया हो। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, रूट स्कैन करते हैं एक बार फिर से। ऐसे इशारा किया था। और राहुल ने? जी हाँ, 2 बार। आप लोगों ने भी सुना? निखिल की हालत देखकर हम बेहाल थे सर। सर, मैंने सुना था, उसने मुझसे कहा था। आपकी किसी राहुल से दुश्मनी है कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे ऑफिस से लगकर एक चाय नाश्ते की दुकान है, जय भवानी चाय और नाश्ता कॉर्नर। उसका मालिक यूपी बिहार साइड का है, उसका नाम राहुल है। सेठ, सारे बिल कुंटे में हैं और सारे पैसे गल्ले में डाल दिए हैं। दोस्त वही जाते हैं ना, तो हमको बताकर क्या जताना चाहते थे? ईमानदारी का विराट कोहली है तू? नहीं सेठ, बस बता रहा था आपको। हमारा मोबाइल कहाँ है? आपके ड्रावर में है और बज भी रहा था। मोबाइल नहीं बजेगा तो कहाँ बजेगा? तू बजेगा? सेठ, वो निखिल भैया है ना, दिशा वाले, उन पे हमला हो गया है। हमला? कैसे हमला? तुझे कैसे पता? उनकी वाईफाई थी, वही बता रही थी हमें। कब आई थी? बस अभी आधे घंटे पहले से।
तुझे और कोई काम वाम नहीं है क्या? जा रसोई में देख आलू का स्टॉक कितना है, जा, नहीं तो कल के बड़े समोसे बनने से रहे। जा जल्दी बता, जा। सर ये देखिए। खून। स्मिता, हो सकता है यहाँ कुछ और भी हो, सर्च करो। हाँ सर। सर ये देखिए, इस पर खून लगा हुआ है। शायद इसी से निखिल सानप पर वार हुआ होगा। राइट। अब ये तो फॉरेंसिक टीम ही बताएगी कि ये खून निखिल सानप का है या नहीं। कामले। जी सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन करो तुरंत। जी सर। सर इतना सुनसान रास्ता, गणेश विसर्जन की चहल पहल से एकदम दूर, और बहुत शांत भी है। हिमांगी जी, आप कह रही थी कि घर लौटते वक्त निखिल के बैग में हर रोज 5 से 6 लाख रुपए होते थे। जी, किसी ने ट्रांसफ़र कराने के लिए दिया या फिर किसी का ट्रांसफ़र जो हमने कराया, वो कैश रहता ही था। ये पैसे तो हम ऑफिस में रख नहीं सकते थे, इसलिए निखिल रोज़ कैश घर लेकर आते थे। निखिल हर रोज 5 से 6 लाख रुपया कैश घर लेकर आते थे, तो ये बात उस पड़ोसी राहुल यादव को तो पता होगी। पता हो सकती है सर, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि उसको पता है या नहीं। निखिल ने राहुल बोला था। मैं भी वही सोच रहा हूँ। कितना लेट राहुल? मधु तुझे अभी फोन करने ही वाली थी। हो गई थोड़ी देर। गणपति विसर्जन का ट्रैफिक मिला? मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। निखिल कैसे? आई एम सॉरी, आपके पति अब नहीं रहे। देखिए, मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, हम उसे बचा नहीं पाए। जी हाँ, लकड़े पे लगा ब्लड और रोड पे मिला ब्लड का सैंपल निखिल सानप के ब्लड सैंपल से 100% मैच करता है। कहा जा रहा है कि क्राइम सीन से घर तक निखिल खुद स्कूटर जला कर गया और घर जाकर बेहोश हो गया। हाँ, सुबह सुबह हम लोगों ने पूरे रूट को स्कैन किया था। ब्लड के और भी कई सैंपल्स मिले हैं पूरे रास्ते पर घर तक। अटैक की वजह से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया होगा। सर 15 मिनट पहले निखिल सानप की डेथ हो गई। अटेम्प्टेड मर्डर अब मर्डर केस बन चुका है। वेल प्लान मर्डर। इस प्लानिंग में रूट का अहम रोल रहा होगा। निखिल का ये रोज का रूट नहीं था। मोरी चौक से कट मारकर तीर्थवाली का सुनसान रास्ता लिया उसने, और शायद कातिल को ये पहले से मालूम था। काय झालं राजू? निखिल गेला ग. निखिल.
हजू पुलिस को बता दे। हाँ हम ही हैं राहुल यादव। आप कौन? क्राइम ब्रांच। चल कुछ बात करनी है तुझसे। कैसी बात साहब? निखिल सानप के साथ तेरा क्या लफड़ा था रे? लफड़ा? नहीं तो हमने तो सुना कि कल निखिल भैया पर किसी ने हमला कर दिया। मर गया निखिल सानप या मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने किसी का नाम लिया था। अब वो नाम या तो मारने वाले का था या किसी मरवाने वाले का। किसका नाम लिया था साहब? क्राइम सीन से हमें एक लकड़े का टुकड़ा मिला डॉक्टर, बहुत ही बड़ा और मजबूत। उस पर निखिल का खून लगा था। फोरेंसिक ने 100% मैच बताया। हाँ, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ सर पर वार हुआ है। और एक बात, वार एक बार नहीं कई बार हुआ है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर और इतनी सीवियर हैमरेज के बावजूद विक्टिम ने क्राइम स्पॉट से लेकर अपने घर के गेट तक स्कूटर चलाई। चमत्कार तो है, पर क्या ये मुमकिन है निखिल का ऐसी हालत में खुद स्कूटर चलाकर क्राइम सीन से घर तक पहुंचना? वेरी डाउटफुल। निखिल की जेब में उसका मोबाइल फोन था। अगर वो स्कूटर चला के उतना दूर से अपने घर जा सकता है, मेन गेट खोल के घर के अंदर आ सकता है, ऐसी हालत में डोरबेल बजा सकता है, तो क्या एक फोन कॉल नहीं कर सकता मदद के लिए? निखिल क्या हुआ निखिल? और बेहोश होने के कुछ सेकंड्स पहले वो किसी राहुल का नाम लेता है और 3 उंगलियों का इशारा करता है। हम एक राहुल के फेस टू फेस इंट्रोगेट कर रहे थे, राहुल यादव को। यहां भी एक ट्विस्ट था। निखिल भैया ने हमारा नाम लिया। राहुल और किसका नाम है? है तो हमारा नाम, लेकिन हमारा नाम क्यों लिया सर? ये तो तू हमें बताएगा ना राहुल यादव। फिलहाल तो हमें 5 लाख के बारे में जानना है, जिसके बारे में तू भी जानता था। कैसे 5 लाख साहब? कौन से 5 लाख? वही 5 लाख जिसके लिए तूने निखिल सानप का सर उबले आलू की तरह कुचल दिया। परवीन, गल्ला संभाल, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो तुम्हारा राहुल सेठ अपना मोबाइल गल्ले पर छोड़ गया? हाँ मैडम, पहले तो देखा नहीं, फिर अचानक से नजर पड़ गई। रंजीत, 2 कप चाय लगा। हाँ भाई, लगा रहा हूँ। और रात को 9 बजे के आसपास वो दुकान पर लौट आया? जी मैडम। तुम्हारे हिसाब से हड़बड़ाया हुआ था? वैसे हैं पैदाशी खड़ूस मैडम, लेकिन कल रात कुछ ज्यादा ही चिड़े हुए थे। वो निखिल भैया है ना, दिशा वाले, उन पे हमला हो गया है। तुझे और कोई काम हम नहीं है क्या? जरा सुबह देख। निखिल भैया के हमले के बारे में सुनते ही वो एकदम हिल से गए। क्यों हिल गया था? हमला उसी ने कराया था? अब वो हम कैसे बता सकते हैं मैडम? ये बताओ, राहुल यादव और निखिल सानप के बीच में क्या दुश्मनी थी? प्रवीण, मर्डर केस है। हमसे कुछ छुपाओगे तो ना गले के रहोगे ना रसोई के, सिर्फ जेल में सड़ोगे। वैसे मैडम, जानलेवा दुश्मनी तो नहीं है। अब अगल बगल 2 दुकानें हो तो थोड़ी बहुत तो नोक झोंक रहती है ना मैडम। नहीं नहीं, कल सबसे पहले आपका ही काम होगा। जी जी, मैं फोन करता हूँ आपको। हे राहुल, इकड़े। हाँ निखिल भैया, वो एंट्री देख एंट्री। तेरे को कितनी बार ये बात समझानी होगी कि ये कचरा यहाँ पड़ा नहीं रह सकता। कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ राहुल यादव, कि तेरा गांव नहीं है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। क्या समझा? देखिए निखिल भैया, गलती मानते हैं हम अपने लड़के को 2 चमाट लगा देंगे जिसने गंद मचाई है, पर आप भी बात को लिमिट में रखिए। ये प्रांत क्यों बीच में घसीट रहे हैं? तेरी ही बिरादरी के 2 लड़कों को 2 थप्पड़ लगाने से कुछ बदलने वाला है राहुल यादव? अरे तुम लोग यहाँ की कदर क्या जानो? आकर धंधा तो जमाते हो, लेकिन जमकर गंदगी भी फैलाते हो। एक छोटी सी गलती क्या हो गई? अब तो मौका ढूंढते हो बाहर वाले अंदर वाले की बात छेड़ने के लिए। छेड़ूंगा, रोज छेड़ूंगा। देख यादव,
अगर आज के बाद मुझे आलू का एक छिलका भी यहाँ दिख गया ना, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में तेरी कंप्लेंट ठोकूंगा। सब जगह अपने लोग तेरी ऐसी वाट लगाएंगे ना कि 1 वे टिकट कटाकर लौट जाएगा जहाँ से भी तू आया है। आप जिसे लड़ाई वड़ाई बोल रहे हैं ना, वो हमारे बीच बस नोकझोंक थी, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। वो तो मैं बाहर वाला कहता रहता था, तुम्हें गुस्सा नहीं आता था? आता था, लेकिन गुस्से से ज़्यादा डर था साहब कि कहीं किसी और को भड़का उड़का दिया तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना, और ऊपर से जान माल का खतरा वो अलग। हम इसी डर में धंधा करते हैं साहब। हम क्या मर्डर वर्डर के बारे में सोचेंगे? दुश्मनी 2 व्हीलर की तरह होती है यादव। अगर एक पहिया गुस्सा है तो दूसरा डर है, और इसी डर को मिटाने के लिए तूने निखिल सानप को मिटा दिया है? नहीं साहब। तो कल 6:45 बजे अपनी बाइक से निकला और तू अपने गैंग से जाकर मिला। तूने अपनी गैंग को आगाह किया और फिर तुम सब ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। कौन था वो? नाम, नंबर, पता, तीनों बता मुझे। हमारा कोई गैंग वैंग नहीं है साहब। हम तो अपना मोबाइल तक अपने गले में भूल गए थे। हम क्या किसी को आगाह करते? मोबाइल गले पर छोड़ना भी साजिश का एक हिस्सा था, और ये पैंतरा ना आजकल हर दूसरा क्रिमिनल इस्तेमाल करता है ताकि उस पर शक ना उठे। शक कैसा साहब? अरे हम तो आलू की बोरियां उठाने गए थे बाबा नगर मार्केट। विसर्जन की भीड़ जबरदस्त थी, इसलिए हमें अंदर का लंबा रास्ता लेना पड़ा। और जब तक हम मार्केट पहुंचे तो पता चला रमाकांत दुकान बंद करके घर चला गया। वो गधा प्रवीण हमको लेट बताया कि आलू का स्टॉक खत्म हो गया है। अच्छा, गधा प्रवीण है लेकिन आलू की बोरियां उठाने के लिए तू जाता है? वो दिमागी गधा है। अगर अर्जेंट नहीं होता तो उसी को भेज देते हम। और कल आलू नहीं उठाते ना साहब तो आज सुबह बनता क्या और ग्राहकों को खिलाता क्या? और तू खाली हाथ लौटा बिना आलू के। वैसे लौटने का कौन सा रास्ता लिया था तूने? साहब हम बाबा नगर मार्केट गए थे ना, तो शक्करपाड़ा के रास्ते से लौटे, और वो रास्ता दूर दूर तक मोरी चौक को टच भी नहीं करता है साहब। तुझे कैसे पता चला कि निखिल सानप मोरी चौक से तीर्थवाड़ी का रास्ता लेने वाला था? सब ऐसे ही पता चला साहब। वो आज सुबह लोग बाग वही बोल रहे थे कि निखिल भैया को उसी रास्ते पे हमला हुआ है, तो हमने सुन लिया साहब। स्कूटर यहाँ गिरा था? नहीं, गेट के बाहर। निखिल ने जो कल रूट लिया था मोरी चौक से तीर्थवाड़ी वाला, वो सिर्फ कल लिया था गणेश विसर्जन की वजह से? मतलब विसर्जन के 5वें और 7वें दिन पर भी वो उसी रूट से घर आए थे। काफ़ी लंबा रास्ता है और सुनसान भी। जी, पर सेठवाड़ी शक्करपाड़ा के रोज़ वाले रूट में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है कि घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता था। इसीलिए शुरू से हम विसर्जन के वक्त वही रूट लेते थे। निखिल ने बेहोश होने से पहले सिर्फ राहुल कहा और 3 उंगलियों का इशारा दिखाया, और कुछ भी नहीं। ठीक। सर पक्का इस राहुल यादव का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो ये मोबाइल गले पर छोड़ कर गया, फिर ये 9 बजे वापस लौटा, और इसकी हड़बड़ाई कंडीशन। 2 लोग और साथ रहे होंगे इस राहुल यादव के, क्योंकि हिमांगी ने बताया कि निखिल ने 3 उंगलियों से इशारा किया था। इस इशारे का मतलब हो सकता है कि निखिल पर 3 लोगों ने अटैक किया। सर बैग में तकरीबन 5 लाख रुपए का कैश मर्डर का मोटिव हो सकता है, या फिर 5 लाख रुपए की लूट के पीछे असली मोटिव छिपाया जा रहा है। 5 लाख रुपए की लूट काफी बड़ा बहाना लग सकता है, और मैं इस बहाने वाले एंगल से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि निखिल की पत्नी हिमांगी, उस पर मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट हो रहा है। अब छोटा मोटा घाव था तो समझ में आता, पर हिमांगी 5 लाख रुपए और लैपटॉप ढूंढने निकल पड़ी। उस वक्त निखिल की हालत क्या थी हम सब जानते हैं, तो हिमांगी ने भी देखा ही हो। लेकिन उसकी हालत किसने की, कैसे की, क्यों की? क्या निखिल की पत्नी हिमांगी इस बारे में जानती थी? मैडम, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? लोग आने शुरू हो गए हैं और अभी हमारा बिजनेस मुझी को देखना है। हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रोज होते हैं। आप जाइए। मैडम उस
राहुल यादव से कुछ पता चला आपको? नहीं, पूछताछ चल रही है। क्यों, आपको कुछ कहना है? हिमांगी ने बोला कि मेरे भाई निखिल ने राहुल ऐसे कहा बेहोश होने से पहले। क्यों, आपको हिमांगी पे डाउट है? हिमांगी पर नहीं, पर पता नहीं। पता नहीं मतलब कुछ तो पता है राजीव जी। दरअसल मैडम वो एक और राहुल है। ये 50,000 है, 20,000 शरद के जो इसकी आई को आनंदी में ट्रांसफर करना, 15,000 अखिल के ये भी ट्रांसफर होंगे, और 15,000 सोमेश के हैं, ये मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ। फिर निखिल, इस समय तेरा कमीशन क्या है? ट्रांसफर में रकम का 2% अपना कमीशन होता है, लेकिन कमीशन पूरा कैश में। हाँ, अपने जान पहचान वालों का पैसा क्रेडिट में भी ट्रांसफर करता हूँ। जैसे कि किसी ने कहा कि निखिल भाऊ ये मेरा थोड़ा सा पैसा है, ट्रांसफर कर दो, बाद में देता हूँ, तो वैसे भी ट्रांसफर करता हूँ। फिर तू लोगों को कितने दिन का क्रेडिट देता है? 30 दिन, उसके बाद 2% ब्याज शुरू। ओह, इसका मतलब यह है कि इसमें खुद का एक्स्ट्रा कैश डालना ज़रूरी है, मतलब खुद की इन्वेस्टमेंट है, ताकि हम लोगों को 30 दिन का क्रेडिट दे सके। वो तो अपना रिस्क है, लेकिन सिर्फ शुरू में। एक बार क्लाइंट बन गए तो पैसा रोटेशन में रहता है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अरे 10 साल से इस लाइन में हूँ, जो पैसा अपनी जेब से लगाया था वो तो कब का रिकवर हो गया, अब तो सिर्फ लोगों का पैसा घूम रहा है। मतलब इसी में से तेरा कमीशन निकलता है? ऐसे बैठे बैठे नहीं निकलता राहुल, बहुत बारीकी का काम है, और सबसे बड़ी लागत पक्की जुबान और भरोसे की है। कमीशन का एक एक पैसा खून पसीने की कमाई है। मैं भी खून पसीना बहाना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी इस लाइन में आ सकूँ? क्यों नहीं यार, तू तो अपना है। हमारी आई की एक ममेरी बहन है, सुशीला मौसी, सुशीला केंद्रे। ये राहुल उन्हीं का बेटा है। मतलब निखिल ने राहुल केंद्रे को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया? हाँ, मतलब काम सीखने के वास्ते। थोड़े टाइम के बाद वो अलग हो गया, वहाँ से चला गया। कोई झगड़ा हो गया या अनबन? मुझे कोई आइडिया नहीं कि उनके बीच में क्या हुआ। हाँ, पर इतना मालूम है कि उसने वहाँ से काम छोड़ दिया और खुद का दुकान शुरू कर दिया। पर कहा है कि ज़्यादा वक्त धंधा चला नहीं, तो वो दुकान भी बंद कर दिया उसने और किसी फैक्ट्री में सर्विस पकड़ ली। नंबर 2, सुशीला मौसी का घर पारसवाड़ी में है, वो सब लोग साथ में ही रहते हैं। मैडम पारसवाड़ी तो 5 मिनट दूर है, डायरेक्ट उठाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उठाते। बाबा, वो पुलिस कह रही थी कि आज शाम तक बॉडी मतलब निखिल को घर ला सकते हैं। काकी, हाँ, ये बैंक में डिपॉजिट करने हैं, चेक्स भी। सतीश भाई से 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है? ये उनके गांव का पता है। हाँ, तुझे मालूम है ना उनका दुकान कहाँ है? वो काकी, अच्छा। मेरी बहन वृंदा उसके घर जा रहे हैं शोक में शामिल होने। आपका बेटा राहुल कहाँ है? पता नहीं, वो सुबह से ही घर से निकला है, कुछ बताया नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम राहुल की पत्नी हो? ओह, पक्का सुबह ही निकला था, कल रात को तो नहीं गया था गायब होने के लिए? क्या बोल रही है? वो रात को घर आया था, खाना खाया, सो गया, सुबह निकल गया घर से। गायब होने के लिए मतलब? गायब होने के लिए नहीं निकला होगा तो ये अच्छा होगा। हमारा निखिल भैया से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस कभी कभार तू मैं हो जाती थी, उसके आगे कुछ नहीं साहब। और निखिल भैया की दुकान में दिन भर दर्जनों लोग आते जाते थे, उन सब का चाय नाश्ता हमारी दुकान से जाता था साहब। अरे काहे की दुश्मनी फिर साहब? कल भी तो वो चाय नाश्ता मंगवाए थे। हाँ, 10 मिनट पहुंच जाएंगे। ठीक है। राहुल, 3 प्लेट समोसे और 3 चाय भिजवा दे जल्दी, स्पेशल। हाँ, 2 मिनट दीजिए बस। है परवीन? हाँ भैया। निखिल भैया का ऑर्डर है, 3 प्लेट समोसा, 3 चाय, जल्दी। अभी तक प्यार से बातें की हमने तेरे साथ, और प्यार से ही थोड़ा सा टाइम और देता हूं तुझे। जो भी सच सच है बता दे, उसके बाद ये सारी प्रेम कहानी खत्म, फिर एक्शन होगा। अरे साहब, हमको टाइम की जरूरत नहीं है साहब। साहब सुनिए, हमको प्लीज जाने दीजिए साहब। 3 प्लेट नाश्ता और 3 कप चाय, 3 कॉमन है सर। कहीं ये वही 3 तो नहीं थे? और ये भी हो सकता है कि उन 3 प्लेट नाश्तों में से एक राहुल ने खुद अपने लिए मंगाया। फुट 3 उंगलियों का इशारा। क्या उन 3 हथियारों की बात कर रहा था निखिल?
क्या निखिल राहुल यादव के अलावा किसी और राहुल की बात कर रहा था? सर एक और राहुल है, राहुल केंद्रे। निखिल सानप का रिश्तेदार है और उसके साथ काम भी किया करता था। क्या निखिल इस वाले राहुल का जिक्र कर रहा था? ये राहुल केंद्रे है कहाँ इस वक्त? अभी उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वृंदादेव, ये सब कैसे हुआ? कहीं समझत नहीं का किसने दुश्मनी निकाली मेरे निखिल के साथ, पता नहीं चला। राजू जी निखिल को घर कब तक ले आएंगे? अभी थोड़ी देर में। काका राहुल निखिल गेला रे। मैडम मैंने पता कर लिया, अभी जो आदमी अंदर आया है वही है राहुल केंद्रे। आराम से बाहर लेकर आओ उस राहुल केंद्रे को। चुपचाप गाड़ी में डालो और सीधे थाने ले आओ। अबे ओ, इतना जोर क्या दे रहा है दिमाग पे? कल दोपहर की तो बात है जब तेरे राहुल सेठ ने निखिल की दुकान में 3-4 समोसे का ऑर्डर दिया था। तू ही गया था ना तेने? हाँ साहब, याद आ गया। 3 लोग थे। हाँ। ये मैं जहाँ पर ब्लू क्रॉस कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर साइन कर दीजिए। तो सर ये अलग अलग साइन करना है हमें? आप लोग के पैसे अलग अलग ट्रांसफ़र होने ना, तो अलग अलग साइन होंगे। निखिल भैया ने तो चाय भी नहीं पी और तीनों ने समोसे भी खाए और चाय भी पी। कौन थे वो तीनों? साहब बताया ना, हम उनको नहीं पहचानते। पहचानने का काम तू हम पे छोड़ दे। तू बस इतना बता कि वो दिखने में कैसे थे, होलिया क्या था उनका? सर हम उनका चेहरा देखे ही नहीं। समोसा दिए, चाय परोसी और हम निकल लिए। और जब प्लेट उठाने आए तो साहब वो तीनों निकल चुके थे। निखिल भैया हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे साहब। दिमागी, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है पूछने के लिए, लेकिन क्या तू बता सकती है पुलिस मेरे बेटे राहुल को क्यों ले गई है? यहाँ पे जब हम आ रहे थे तब वो पुलिस वाली मैडम आई थी। वो बोल रही थी कि राहुल गायब है। वो ऐसे कैसे बोल सकती है? उसे किसी ने पट्टी पड़ा के भेजा था क्या? अब ये गायब वायब क्या बोले जा रहे हो? फोन क्यों बंद रखा है तूने? बंद रखा नहीं है साहब, बंद हो गया है, बैटरी डाउन है। अब ये कब से जुर्म होने लगा? जुर्म तो हो गया है राहुल केंद्रे। तो हर बेवकूफ मुजरिम की तरह तूने सोचा कि तू फोन बंद कर लेगा तो हम तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बिल्ली सोचती है कि दूध पीते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेगी तो दूध पीते हुए उसे कोई देख नहीं पाएगा। आपका ये दूध मलाई वाला ही ना मेरे दिमाग का दही कर रहा है। कहीं आप लोग निखिल के मर्डर में मेरा नाम तो नहीं ले रहे? नाम तो तेरा खुद निखिल ने लिया है मरने से पहले। मेरा नाम क्यों लेगा वो? क्योंकि तूने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर निखिल को जान से मार डाला। वृंदादेवी, शांताराम बाबू, हेमांगी, क्या आपको हमारा राहुल इतना गया गुजरा लगा? राहुल तो निखिल दादा को सगे भाई मानते थे। निखिल ने राहुल क्या कहा? क्या हमारा ही राहुल हो गया? दुनिया में कितने सारे राहुल हैं। सुशीला, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम्हारा राहुल ही वो राहुल है। तो पुलिस किस हिसाब से उसे उठा के लेके गई? पूरी रात लॉकअप में एक मुजरिम की तरह रखा। दुनिया में हमारी जो बदनामी हुई है वो तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। सर राहुल यादव के फोन रिकॉर्ड से कुछ मिलने से रहा, क्योंकि शायद वो जानबूझकर अपना फोन काउंटर पर छोड़ के गया हो। और वो जो भी कह रहा है कि वो आलू की बोरियां लेने गया था, मोरी चौक से गुजरा ही नहीं, इन सब का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मर्डर के वक्त उसकी मूवमेंट्स काफी शक पैदा करती हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमको निकालो यहाँ से, हम पूरी तरह बेकसूर हैं। ओ हवलदार साहब, अपने साहब को समझा दो भाई। हमारा इज्जत का तो ऐसा रगड़ा बैटिस हो गया साहब कि पूरी जिंदगी मुंह छुपाते रहना पड़ेगा साहब। इस राहुल केंद्रे का फोन रिकॉर्ड आ गया है। परसों रात इसका लोकेशन था मोरी चौक। एग्जैक्ट टाइम वही है।
जब निखिल पर हमला हुआ। तो किसी जगह पर होना जुर्म है क्या? जुर्म तो मोरी चौक एरिया के पास हुआ था। मोरी चौक में और भी तो चीजें होती है। जैसे कि मेरा जिगरी दोस्त अनिल, वो भी तो रहता है वहां पर। उसके घर में 10 दिन का गणपति होता है, उसका विसर्जन होता है, लोग विसर्जन में शामिल होते हैं। मैं भी हुआ था। 7 बजे उसके घर पर वापस लौट कर भी आए थे। आप चाहे तो पूछिए अनिल से। वो मेरे घर आया था। हमने घर के गणपति का विसर्जन किया और लगभग 7 साढ़े 7 बजे हम मेरे घर लौटे। राहुल कितने बजे निकला तुम्हारे घर से? घर लौटने के बाद हम लोग ने चाय वाय पी ली। लगभग 8 बजे के करीब राहुल अपने घर के लिए निकल गया। निखिल से मिलने तो दिन भर लोग आते रहते थे। पर वो 3 लोग कौन थे? मैडम, मैं उस वक्त घर पे थी, मैं कैसे बता सकती हूँ वो लोग कौन थे? निखिल के फोन रिकॉर्ड्स में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप एक बार अपने दिमाग पर जोर डालकर याद कीजिए, क्या निखिल ने बेहोश होने के पहले राहुल ही कहा था? निखिल ने धीरे से ही सही, लेकिन साफ साफ बोला था राहुल। 1 नहीं 2 बार, ये इशारा करने के पहले। फिर से बोलो। अब तो राहुल को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है। साहब, हेमांगी वहिनी ने गलत नाम सुना होगा। मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते, और वो भी ऐसे आदमी का जिसको वो सगे भाई मानते थे। सब अपने पूरे मोहल्ले के सामने हमारे घर की तलाशी लिए, आपको कुछ भी नहीं मिला। अब तो राहुल को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे पता है, आपको मेरा नाम राजीव भाऊ ने बताया। अगर कोई तेरा नाम नहीं भी बताता तो भी हम तेरे तक पहुंचे जाते। तुम तीनों दोपहर को निखिल से उसकी दुकान पर मिले, चाय पी, समोसे खाए, फिर शाम को मोरी चौक के आगे उस पर अटैक कर दिया। 5 लाख रुपए लूटे, लैपटॉप लूटा। राहुल निखिल पर वार किसने किया? वो पैसे, वो लैपटॉप कहां है? साहब, मैं आपको एक बात बताऊं? बता। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निखिल ने हेमांगी वहिनी को राहुल नहीं राजू बोला? राजू? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेहोश होने से पहले निखिल ने राहुल नहीं राजू कहा हो। कौन है राजू? निखिल के बड़े भाई राजीव, जिन्हें हम सब लोग राजू भाऊ बुलाते हैं। तेरे कहने का मतलब यह है कि निखिल की पत्नी हेमांगी झूठ बोल रही है? आप खंगाली, राजू भाऊ का पास्ट खंगाली। उनका झगड़ा था प्रॉपर्टी को लेकर। सर, राहुल और राजू सुनने में कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे यहाँ 2 राहुल हैं सर, एक राहुल यादव और दूसरा राहुल केंद्रे। हो सकता है सर कि हेमांगी ने सुनने में गलती की हो, या फिर एक राहुल यादव की दुकान उनके ऑफिस के बगल में है, तो शायद उसने दिमाग में पहले से राहुल ही गैस कर लिया हो। यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो पत्नी खून से लथपथ अपने पति को हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय पैसों से भरा उसका बैग और लैपटॉप ढूंढने निकल सकती है, वो हमें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। ऐसी औरत की बात को हम कितना सीरियसली ले सकते? और शायद ये राहुल कहने वाली बात भी मनगढ़ंत हो, हमें पूरी तरह से गुमराह करने की कोई चाल हो। राजू, राजू। सर, कहीं उंगलियों का इशारा किया ही ना हो, हेमांगी ने सब कुछ खुद ही रचा हो। बाबा, राजू भाऊ को फोन करो, निखिल को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं बाहर देख कर आती हूँ क्या हुआ है। हेमांगी ने निखिल से फोन करके कहा था कि वो क्राइम सीन वाले रास्ते से आए। अच्छा सुनो, सेतवारी और शक्करपाड़ा के रास्ते से बिल्कुल मत आना, वहां से भिवंडीचा राजा निकलेगा। सर, अगर हेमांगी खुद हॉस्पिटल ले जाती तो निखिल के बचने के चांसेस थे, लेकिन उसने किया क्या? शांताराम जी से कहकर अपने जेठ राजीव सानप को बुलवाया। खुद भी फोन कर सकती थी, लेकिन इन सब में देर हो गई और निखिल की कंडीशन बदतर हो गई। मुझे लगता है स्क्रिप्ट के अनुसार निखिल को क्राइम सीन पर ही दम तोड़ देना, और ये जो चमत्कार हुआ, मेरा मतलब निखिल का स्कूटर चलाकर अपने घर तक पहुंचना, ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट था, जिसकी वजह से सारा प्लान उथल-पुथल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे ऑफिस से लगकर एक चाय नाश्ते की दुकान है, उसका मालिक यूपी बिहार साइड का है, उसका नाम राहुल है। राहुल यादव की तरफ हमें हेमांगी ने भेजा और राहुल केंद्र की तरफ राजीव सानप ने। हेमांगी ने हमें 3 लोगों के बारे में बताया सर, ये कहते हुए कि निखिल ने 3 का इशारा किया था। घर के किसी भी सदस्य ने ना देखा ना सुना, नो प्रूफ। मुझे लगता है झूठ का चक्रव्यूह रचा गया है, लेकिन इसमें एक बात सच है कि निखिल सानप का मर्डर हुआ है और उसका पैसों का बैग और लैपटॉप दोनों लूटे गए। हे प्रतीक, सतुला कॉलेजला ड्रॉप करतो। नहीं पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। ओके, बाय। आई बाबा के घर कुछ दिन रहने जाए क्या? वैसे आज जाते जाते मैं उन्हें मिल के जाने ही वाला था। ये भी ठीक रहेगा।
हाँ राजू बाबू बोला। हाँ हिमांगी, क्या चल रहा है? बस मैं शाम को आके मिलता हूँ तुम्हें। ठीक है। देखो, राजीव सानप, हिमांगी सानप दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। स्मिता, अपने खबरियों को काम पर लगा दो। सर मैं उनके टच में हूँ। राहुल केंद्रे ने प्रॉपर्टी का मामला बताया था, लेकिन इसके अलावा यहाँ मामला कुछ और भी है। राहुल यादव, राहुल केंद्रे दोनों को कोर्ट में हाजिर कर कस्टडी एक्सटेंड करवाओ। जब तक किसी को भी पूरी की पूरी क्लीन चिट नहीं मिल जाती, कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है। 2 राहुल 3 उंगलियां। वो कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर एक उंगली उठाओ तो बाकी की 3 उंगलियां उठाने वाले की ओर इशारा करती है। इस केस में हिमांगी 3 उंगलियों का इशारा कर रही है, ये कहते हुए कि निखिल ने ऐसा इशारा किया था। यह भी हो सकता है कि राहुल केंद्रे ने जो उंगली राजीव सानप की तरफ उठाई, उस वक्त तीनों उंगलियां खुद राहुल केंद्रे की तरफ थी। सस्पिशन उस पर तगड़ा था क्योंकि क्राइम के दौरान वो क्राइम लोकेशन के आसपास ही था। यह केस एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया था जहां 4 प्राइम सस्पेक्ट थे, राहुल यादव, राहुल केंद्रे, हिमांगी सानप, राजीव सानप। लेकिन इन चारों के खिलाफ हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। शक की सुई चारों पर बराबर घूम रही थी, पर आखिरकार हमने शक की सुई का इशारा पकड़ ही लिया। कैसे? दरअसल वो इशारा हमें खुद निखिल सानप ने ही दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.